सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सिसोदिया ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है, सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाए। शाम 4 बजे सीजीआई की बेंच सुनवाई करेगी। शराब नीति केस में सीबीआई रिमांड पर है। 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर है सिसोदिया। सीबीआई ने कोर्ट को दलील दी है, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे सिसोदिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। शाम करीब 4 बजे सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच इस पर सुनवाई करेगी। इधर सीबीआई ने सिसोदिया से पूछताछ शुरू कर दी है। इससे पहले शराब नीति मामले में रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को बताया था कि सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे, वो हर सवाल का गोलमोल जवाब दे रहे हैं, इसलिए उनकी 5 दिन की रिमांड चाहिए। सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि एक डिप्टी सीएम को रिमांड पर भेजने से गलत मैसेज जाएगा। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को मानते हुए सिसोदिया को 4 मार्च तक रिमांड दे दी। मनीष सिसोदिया के केस में शराब घोटाले में सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी और माननीय कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दे दी। अब सारे धागे खुलेंगे जब बैठेंगे सभी आरोपी एक साथ और होगा दूध का दूध, शराब का शराब। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने दिल्ली को खून के आंसू रुलाया है, दिल्ली को लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, अपराध किया है, उन लोगों को अपने किए की सजा अवश्य मिलेगी। दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसका मास्टर माइंड कौन है। हमें पूरा विश्वास है कि जांच एजेंसी वहां तक भी पहुंचेगी। अभी खबर लगी है कि मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए हैं कल के कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। वैसे ही इनका ये लीगल अधिकार है, उनको जाने का हक है, लेकिन आज एक सवाल पूछा जाता है मॉरल दृष्टि से भी। अरविंद केजरीवाल, याद करिए, 2013 के अंदर कहा करते थे, आरोप जब लगाते थे तो कहते थे पहले आरोप लगेगा, सिर्फ बाद में होगा, पहले इस्तीफा होना चाहिए। याद करिए, पी चिदम्बरम हो, शीला दीक्षित हो, नितिन गडकरी हो, तमाम राजनेताओं के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे। लेकिन अब एक मंत्री 8 महीने से जेल में है, दूसरा मंत्री पुलिस रिमांड पर है, 2 मंत्री दिल्ली के जेल में हैं इस वक्त। और पंजाब में ऑलरेडी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप उनके मंत्री और एमएलए पर लग चुके हैं, आपने कार्रवाई नहीं करी है। आज तक सत्येंद्र जैन को आपने पिछले 8 महीने से हटाया नहीं है, आज भी वो मंत्री हैं। तो मेरा मानना यह है कि कहां गई आपकी वो नैतिकता। और दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। केबल ऑपरेटर के ऑफिस में सरेआम फायरिंग हुई। बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। बाइक से आए 3 बदमाशों ने 15 राउंड फायरिंग की। केबल ऑपरेटर को 2 गोलियां लगी हैं। सीसीटीवी में फायरिंग की पूरी वारदात कैद हो गई। दिल्ली की तस्वीरें, एक ऑफिस में बदमाश घुसे, ये गोलियां चलाते हुए तस्वीरें, और साफ तौर पर ये तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है कि आखिर ये हमलावर कौन थे, इस ऑफिस में क्यों घुसे। उत्तर प्रदेश के दादरी में श्री जगन्नाथ शोभा यात्रा के दौरान हुए तेज धमाके में गंभीर रूप से झुलसे आतिशबाजी करने वाले व्यक्ति सलमान की देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। बता दें कि सोमवार को दादरी में जगन्नाथ शोभा यात्रा परंपरागत रूप से निकाली जा रही थी। यात्रा के दौरान आतिशबाजी हो रही थी। इसी आतिशबाजी से एक पटाखा आगे चल रही उस ई रिक्शा पर जा गिरा, जिसमें आतिशबाजी का सामान रखा हुआ था, जिसमें अन्य आतिशबाजी के सामान में आग लग गई।
आग लगते ही जोरदार धमाके हुए। धमाके इतने तेज थे कि आसपास चीख पुकार मच गई। पंजाब के तरन तारण में कांग्रेस नेता मेजर सिंह धालीवाल की एक महिला ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। तरन तारण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरमीत चौहान ने बताया कि महिला धालीवाल की रिश्तेदार थी और उसने कथित तौर पर निजी कारणों की वजह से उसकी हत्या की है। ये खबर करौली से। रिश्वतखोर पटवारी पर एसीबी का एक्शन। 6000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया गया। जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत मांगी थी। नामांतरण खोलने की एवज में 11,000 रुपए की रिश्वत मांगी। 4,000 की रिश्वत पहले ही पटवारी ले चुका था। ये खबर करौली से, जहां पर एक पटवारी पर एसीबी ने एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार किया है 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। करौली में एसीबी का ये एक्शन। नामांतरण खोलने की एवज में इस पटवारी ने रिश्वत की मांग की थी। पहले इस पूरे मामले का एसीबी ने सत्यापन किया और सत्यापन के बाद पटवारी को धर दबोचा। कुल 11,000 रुपए मांगे थे इसने रिश्वत के। 4,000 रुपए ये पहले ही ले चुका था। और धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र, क्या अपडेट एसीबी के इस एक्शन को लेकर? देखिए, बताना चाहूंगा, जो आरोपी पटवारी अमरवाड़ अलगा पंचायत में लगा हुआ है और उसने प्रवासी से 11,000 रुपए की रिश्वत नामांकन खोलने के बदले मांगी थी और आरोपी 4,900 रुपए पूर्व में ले चुका था। इसके बाद जो करौली इकाई को एसीबी को शिकायत की गई तो सत्यापन में ये बात सही पाई गई। इसके बाद आज एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथ 6,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कार्रवाई मौके पर चल रही है और लगातार अन्य ठिकानों पर तलाश की जा रही है। जी आसिफ। धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आज नवी मुंबई के खारकोपर रेलवे स्टेशन